नमस्कार। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं पवन सर आपका इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और ये हम लोग अनुवाद जो सीख रहे हैं उसका आगे की कड़ी में पहुंचते हैं। और आगे सबसे पहले कुछ शब्दकोश देख लेते हैं ताकि आगे जो अनुवाद आएगा उस अनुवाद को समझ पाएंगे। जो उसके लिए हिंदी में रहेगा तो उसके लिए हिंदी के जो शब्द हैं, हिंदी के शब्द के लिए संस्कृत का कौन सा शब्द प्रयोग किया जाए, इसके लिए आपको शब्दकोश है, शब्दकोश को देखिए और समझ में आने लगेगा। जैसे देखिए तुम, तुम किसके लिए आता है? तुम के लिए या तुम के लिए, तुम या तुम या तुम ऐसा रहेगा तो उसके लिए तुम दोनों के लिए युवाम, तुम सब के लिए युजम। ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा के बदले में आता है, जो सब संज्ञा के बदले में आता है उसके लिए उसको सर्वनाम कहते हैं। फिर देखिए फल के लिए, फल हिंदी का शब्द है तो इसके लिए संस्कृत में कौन शब्द प्रयोग करेंगे? तो फलम। उसी तरह से पुस्तक है तो पुस्तक के लिए पुस्तकम, फूल के लिए पुष्पम, चिट्ठी या पत्ता के लिए पत्रम, भोजन के लिए भोजनम, जल के लिए जलम, राज्य के लिए राज्यम, सत्य के लिए सत्यम, घर के लिए गृहम, वन के लिए वनम। आइए कुछ धातु रूप को देखिए, धातु को देखिए। जैसे रक्ष धातु है, इसका क्या मतलब होता है? रक्षा करना। वद धातु बोलना, कहना। पच धातु पकाना, पत धातु गिरना, नम धातु नमस्कार करना। आइए कुछ अव्यय को देख लीजिए। ये 7 है। अद्य, आज, संप्रति, इदानीम, अधुना। सबका मतलब अब होता है। यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब। ये आप देख लीजिए, ये याद रखिएगा। हाँ, ये प्रायः वाक्य में इस तरह से रहेगा तो आप कौन सा शब्द उसके लिए प्रयोग करिएगा। जैसे मैं आज पटना जाऊंगा तो आज के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे तो आपको पता रहेगा। जो आज का अद्य होता है तो आप आसानी से कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए व्याकरण शब्द है और लट मध्यम पुरुष कारक परिचय। ठीक, तो लट, लट लकार, लकार का मतलब काल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और मध्यम पुरुष जो श्रोता होता है उसके संबंध में देखेंगे। जैसे देखिए भू धातु है, इसका लट लकार मध्यम पुरुष में जो रूप बनेगा वह भवसी, भवथा, भवत। यहीं अगर प्रथम पुरुष रहता तो भवती, भवतः, भवंती। और उत्तम पुरुष में भवामी, भवावह, भवामः, इस तरह से रूप होगा। संक्षिप्त रूप देख लीजिए। असि, अथः, अथ। मध्यम पुरुष एक वचन में असि, द्विवचन में अथा, बहुवचन में अथ लगेगा। रक्ष आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे। जैसे रक्षसी, बदसी, पचसी, पतसी, नमसी। एक सीख लिए तो उसी तरह से चलेगा। जैसे नमसी है तो क्या हो जाएगा? नमसी, नमथा, नमथ। पतसी, पतथा, पतथ। वदसी, वदथा, वदत। इस तरह से रूप चलेगा। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसे आपको पिछली कक्षा में डिटेल में बतलाया गया है। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक के लिए या 3 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी से थोड़ा सा भिन्न है क्योंकि वहाँ सिर्फ एक वचन और बहुवचन है और संस्कृत में एक एक्स्ट्रा द्विवचन का प्रयोग होता है। ठीक, आइए पुरुष देख लेते हैं। प्रथम पुरुष, ये आपको बतलाया गया। प्रथम पुरुष या इसी का दूसरा नाम अन्य पुरुष है। इसमें वह, वे दोनों, वे सब, किसी व्यक्ति या वस्तु का जो नाम है वह सब प्रथम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, दोनों, तुम सब, ये सब आता है। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब आता है। उत्तम पुरुष वक्ता होता है, मध्यम पुरुष श्रोता, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं वो प्रथम पुरुष में आता है। संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियाँ होती है। इनके नाम और चिन्ह दिए गए हैं, इसे आप याद कर लें। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है। थोड़ा थोड़ा जानेंगे ना तो ज़्यादा जान लेंगे। बहुत नहीं सीखना है एक समय में, थोड़ा थोड़ा सीखना है। संबोधन प्रथमा का ही भेद है। इसे विभक्ति देखिए। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के लिए, इसका चिन्ह क्या होता है? ने। क्या यहाँ कुछ नहीं है मतलब शून्य या ने, कहीं कहीं शून्य लिखा रहता मतलब नहीं। ठीक है, इसे समझ लीजिए।
कोई चिन्ह नहीं, ने का प्रयोग होता है। दूसरा द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के लिए को का चिन्ह है, इसका को चिन्ह है इसका। तृतीय विभक्ति करण कारक के लिए इसका चिन्ह है, कहीं ने रहेगा, से रहेगा, द्वारा रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा वाक्य के अनुसार। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए इसका जो चिन्ह होता है के लिए, कहीं कहीं को के लिए रहता है, को भी या के लिए भी। पंचमी विभक्ति अपादान, ये समझिए अपादान कहिए, आपादान नहीं होता, अपादान होता है, ओ इसका चिन्ह से होता है। और यहाँ देखिए करण कारक में भी से चिन्ह होता है, दोनों का में अंतर क्या है, ये जुदाई के लिए आता है और ये बाय मीन्स साधन के रूप में प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति देखिए संबंध कारक है, का के की ये चिन्ह है उसका। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है, में पर ये चिन्ह है उसका। संबोधन, संबोधन के लिए हे अरे अजी इस तरह से प्रयोग होता है। आइए नियम देख लेते हैं हम लोग। अचहीनम परेण संयोजम, अचहीनम परेण संयोजम ये ऐच्छिक नियम है, मतलब अगर आप इसका प्रयोग करना चाहें तो भी ठीक, नहीं करना चाहें तो भी ठीक। ये क्या कहता है, हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। जैसे देखिए त्वम जोड़ अद्य, यहाँ मोह हलंत क्या है, हल है, और आगे स्वर क्या है, अ है, तो ये हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है, मतलब मोह हलंत अ में मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोह हलंत में अ मिल जाएगा तो ये पूरा मोह हो गया, तो त्वम अद्य हो गया। उसी तरह से यूयम जोड़ इदानीम, मोह हलंत में ई मिला तो मी हो गया, यहाँ देखिए यूयम इदानीम इस तरह से होता है। तो ये अगर आप इस तरह से प्रयोग करें तो भी ठीक, नहीं करें तो बस जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से प्रयोग करेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। आगे आइए देखते हैं हम लोग कुछ उदाहरण को देखते हैं। तू कहता है, तू कहता है बनाइए, इसका क्या बनाएगा, तू का क्या होता है संस्कृत, त्वम, पिछले स्लाइड में आपको बताया गया है। त्वम, त्वम का है मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसके साथ जो क्रिया का प्रयोग होगा वह भी मध्यम पुरुष एक वचन का। तू कहता है ये लट लकार का वाक्य वर्तमान काल का है, और कहता का संस्कृत क्या होता है, वद धातु, वदती, वदतः, वदंती, वदसी, वदथा, वदत, वदामी, वदावा, वदामा, इस तरह से होगा। तो मध्यम पुरुष एक वचन में उसका रूप होगा वदसी, तो क्या बना, तुम वदसी। इसी तरह से देखिए तुम दोनों कहते हो, तुम दोनों का क्या होगा, युवाम, ये कहाँ है, मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में कहते हो लट लकार में क्या होगा, वदथा, युवाम वदथा, तुम लोग कहते हो, युजम वदथा, युजम मध्यम पुरुष बहुवचन, तो इसके साथ जो क्रिया है वह भी मध्यम पुरुष बहुवचन का। त्वम ईश्वरम नमसि, त्वम ईश्वरम नमसि, त्वम नमसि, तुम प्रणाम करते हो, किसको, ईश्वर को, ठीक है, समझ गए। युवाम भोजनम पचथा, युवाम, युवाम के साथ पचथा का प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन। यही मोटा मोटी संस्कृत में देखना है, जो कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया का जो सेटिंग है वह नहीं गड़बड़ होना चाहिए, ठीक है। यूजम पुस्तकानि पठत, इस तरह से त्वम अद्य पुस्तकम पठसी, त्वम अद्य में त्वम जोड़ अद्य इस तरह से है। तो मोह हलंत ये हल वर्ग है, मतलब व्यंजन है, और अद्य का अ स्वर है, तो ये मिल गया, त्वम अद्य पुस्तकम पठसी। यूजाम, यदा यूजम गच्छथ तदा स पत्रम लिखति, यूजम गच्छथ, यूजम गच्छत, ये देखिए क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन क्रिया क्या होगा, मध्यम पुरुष बहुवचन का गच्छत, गच्छसी, गच्छथा, गच्छत, ठीक है। यदा यूयम गच्छत तदा स पत्रम लिखति, ठीक है, यहाँ स है तो स प्रथम पुरुष एक वचन में, तो इसका क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का, लिखति इस तरह से होगा। यूजम त्वम राज्यम रक्षसी, त्वम है तो रक्षसी का प्रयोग हुआ, यूजम तो रक्षत का प्रयोग हुआ। यूजम पुष्पानि रक्षत, त्वम गृहम गच्छसी, त्वम के साथ गच्छसी। अगर आप ये सेटिंग जान जाते हैं कर्ता और क्रिया का, तो अनुवाद आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो तरह तरह का जो अनुवाद होता है उसमें कुछ कुछ कैसे करेंगे ये सीखना है, परंतु मेन बात जो है वह सेटिंग जरूरी है, यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और पूरा जो अनुवाद है वहीं
5-10 मिनट का है। इतनी देर में 5-10 मिनट में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। और वहीं बेस है, अगर आप 6ठी क्लास में जो बात सीखते हैं वहीं BA MA तक वही चीज़ है, नियम थोड़े ही बदलता है। आइए देखते हैं, संस्कृत बनाओ मतलब कुछ शब्द वाक्य है और उस वाक्य का संस्कृत बनाना है हमें। तू पढ़ता है, क्या बनाइएगा? तो पहले इसमें हम क्या देखेंगे, यह किस लकार का है, किस काल का है। तो देखने से तो स्पष्ट है यह वर्तमान काल का है। वर्तमान काल का संस्कृत क्या होता है? लट लकार, ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए इस वाक्य में कर्ता पहचानिए। इस वाक्य में कर्ता कौन है? पढ़ता है, कौन पढ़ता है? तू, तो ये तू क्या हुआ? कर्ता। कर्ता पहचान लिए, फिर क्रिया पहचान लिए, पढ़ना। तो पढ़ना का ये तो क्रिया हुआ, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का प्रयोग नहीं करते हम लोग संस्कृत में, धातु का प्रयोग करते हैं, धातु से बनाते हैं क्रिया। तो पट धातु, पट धातु में हुआ, उसका लट लकार में रूप देखेंगे, और वो भी मध्यम पुरुष में, चूँकि तू मध्यम पुरुष एक वचन में है। तो क्या होगा? पठसी, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, इस तरह से रूप होता है, ठीक है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में इसका रूप होगा पठसी। तो तू पढ़ता है, तू हम पठसी, यही तो नियम है। ये नियम जान लेंगे तो बाद बाकी सब पर इसी तरह से बनेगा। तू पत्र लिखता है, तू पत्र लिखता है, पहले ये बना लीजिए, तू लिखता है, क्या होगा? तुम लिखसी, क्या लिखता है? पत्र लिखता है, ये कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो पत्रम लिखसी, तुम पत्रम लिखसी। इसी तरह से तुम भोजन पकाता है, तुम भोजनम पचसी, तुम भोजनम पचसी। तू राज्य की रक्षा करता है, तुम राज्यम रक्षसी। तू रक्षा करता है, तुम रक्षसी, किसकी रक्षा करता है? तो राज्य की, तो राज्यम, ठीक है। तू फल की रक्षा करता है, तुम फलम रक्षसी। तू सत्य बोलता है, तुम सत्यम वदसी। तू घर जाता है, तुम गृहम गच्छसी। इस तरह से आपको अनुवाद करना है। आप इसे अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। पहले हिंदी लिख लीजिए और उसका खुद बनाने का प्रयास करिए। एक बार समझ लीजिए और फिर बनाने का प्रयास कीजिए, अपने से बनाइए और फिर बाद में उसको एक बार चेक कर लीजिए कि कहाँ क्या किया हमने, गलत किया या क्या किया। तो 1-2 बार अगर आप करते हैं तो अनुवाद आप कर लेंगे आराम से। अनुवाद कर लेते हैं तो संस्कृत का जो आपका सिलेबस है वह बहुत कुछ कवर हो जाता है। जैसे अनुच्छेद हुआ, पत्र लेखन हुआ, ये सब इसी पर डिपेंड करता है। अनुवाद अगर आता है तो बहुत कुछ आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनुवाद के आधार पर आप खुद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और अनुवादों को। तू असत्य बोलता है, क्या होगा? तू बोलता है का तो बना लेंगे, तो हम वदसी, ठीक। क्या बोलता है? असत्य बोलता है, तो असत्यम। तुम असत्यम वदसी। तू राजा को प्रणाम करता है, क्या होगा? तुम निरुपम प्रणमसी, प्रणमसी, ठीक है। तुम दोनों यहाँ आते हो, युयाम अत्र, ये अत्र लिखा हुआ अत्र है, युवाम अत्र आगच्छतः, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। तुम दोनों कब भोजन बनाते हो, तुम दोनों कब भोजन बनाते हो। युवाम कदा भोजनम पचता, कब का क्या होता है? कदा, याद रखेंगे। तब का तदा। हाँ, तुम दोनों अब गांव जाते हो, तुम दोनों का युवाम, जाते हो, युवाम लट लकार का है, युवाम गच्छता, ठीक है। कहाँ जाते हो? गांव। तो गांव में क्या होगा? ग्राम, ग्राम में द्वितीय विभक्ति ग्रामम, युवाम ग्रामम गच्छता। अब आपका क्या होगा? संप्रति, संप्रति का प्रयोग करिए, अच्छा है। युवाम संप्रति ग्रामम गच्छता, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं है, एक ही है। देखिए स्लाइड आगे चली गई थी, हाँ आगे पीछे देखिए फिर से। यहाँ पर जो 2 बिंदु देख रहे हैं 2 बार एक ही बार है, ठीक है। वो मिसप्रिंटिंग है। आप दोनों अब जा रहे हो, आप दोनों का क्या होगा? भवान का होता है आप दोनों का भवंतो, भवान भवंतो भवंत, इस तरफ से रूप होता है। भवंतो संप्रति गच्छतः। 2 पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्रे, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, द्विवचन में लिखेंगे तो पत्रे, पत्रे पततः। तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो, तुम लोग का क्या होगा? यूयम,
राज्यम रक्षत यूयम। ये देखिए इसका हृदय कैसे है, तो ये इसमें गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, यूयम राज्यम रक्षत। तुम लोग, अगला देखिए, तुम लोग ईश्वर को प्रणाम करते हो, तुम लोग ईश्वर को प्रणाम करते हो। क्या होगा, यूयम प्रणमत। हाँ, किसको, ईश्वर को। ईश्वर में द्वितीय व्यक्ति लगा देंगे, ईश्वरम। यूयम ईश्वरम नमत। तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो। क्या होगा, यूयम पुस्तकम पठत, यूयम पुस्तकम पठत। ठीक। अब तुम लोग हंसते हो। अब का क्या होगा, इदानीं। तुम लोग हंसते हो, तुम लोग का इस वाक्य का कर्ता कौन हुआ, तुम लोग का यूयम। यूयम के साथ जो क्रिया होगा लट लकार में हंस धातु के साथ क्या होगा, हंसत। तुम लोग पाठ पढ़ रहे हो, यूयम पाठम पठत। तुम लोग पत्र लिखते हो, यूयम पत्रम लिखत। इस तरह से बनेगा। कहीं आपको अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। बाकी तो आप समझदार हैं, आराम से समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझिए बात को। देखिए, यहाँ अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। अशुद्ध वाक, शुद्ध वाक। ठीक है, ये नियम है जो किस नियम के आधार पर हुआ है। ठीक है, पीछे नियम बतलाया गया है। चलिए, त्वम राजस रक्षसी। ठीक है, ये क्या होगा, देखिए ये अशुद्ध वाक्य है, तो त्वम रक्षसी ये तो सही है, त्वम रक्षसी। राजस, यहाँ राजस नहीं होगा, क्या होगा, राज्यम। हाँ, ये हो गया सही, त्वम राज्यम रक्षसी। आगे देखिए, युवाम आगच्छत, ये तो एकदम गलत है। क्या होगा, युवाम आगच्छत। ठीक है, और यहाँ मिला दिया गया है, संधि कर दिया गया है। ठीक है, भवंतो गच्छत, ये द्विवचन का है। ये है प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग कर दिया, तो ये गलत हो गया। तो क्या होगा, भवंतो गच्छता। ठीक है, पत्राणि पतत, पत्राणि ये बहुवचन है। पत्राणि पतंती होगा। ठीक है, पत्राणि पतंती। ठीक है, शुद्ध करो ता नियम बनाओ। क्या शुद्ध करना है, त्वम पठती क्या होगा, आप ही सोचो। त्वम पठती होगा, क्या होगा, त्वम पठसी। क्या नियम है, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन का होगा। उसी तरह से देखिए, युवाम गच्छता होगा, नहीं होगा, क्या होगा, युवाम गच्छथा। हाँ, यूयम लिखंती, ये भी नहीं होगा, यूयम लिखत। इस तरह से होगा। यूयम वदसी, क्या होगा, यूयम वदसी, एकदम नहीं होगा। क्यों, ये बहुवचन है, मध्यम पुरुष तो है मगर बहुवचन है, और ये क्रिया जो लगा दिया है एक वचन का लगा, तो नहीं होगा। क्या होगा, यूयम वदथ, वदत विसर्ग नहीं देना है। उसी तरह से युवाम पतथ, ये भी गलत है, विसर्ग होगा। युवाम पतथ। त्वम भोजना पचती, गलत है। त्वम एक तो भोजनम हो जाएगा, त्वम भोजनम पचसी। ठीक है, भवान सत्य वदति, भवान वदति तो सही है, क्या बोलते, सत्य, सत्यम, भवान सत्यम वदति। ठीक, भवान रक्षसी, ये तो नहीं होगा, क्रिया का अलग होगा, रक्षति, भवान रक्षति। इसे भवान भवंतो भवंता, ये कहाँ आएगा, तो प्रथम पुरुष का करता है ये सब। यूजम राज्य रक्षत, गलत है, यूजम राज्यम रक्षत। त्वम राज्यस रक्षसी, त्वम राज्यम रक्षसी, त्वम राज्यम रक्षसी। इस तरह से होगा। तो ये था आपका आज का पाठ। आप इसे अच्छे ढंग से कर लें, और अच्छे ढंग से कर लेंगे तो धीरे धीरे संस्कृत का जो अनुवाद है वो आपके लिए हलवा की तरह लगेगा। आराम से सीख लेंगे, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, और कर लेंगे तो संस्कृत आपको बहुत आसान लगेगा। क्योंकि प्रायः हम कक्षा में देखते हैं कि विद्यार्थियों को एक तो अनुवाद से डर लगता है और दूसरा संस्कृत पढ़ने से डर लगता है। हाँ, ये कहता है सर पढ़ेंगे कैसे। तो अगर अनुवाद आ जाता है, संधि समास कारक थोड़ा आ जाता है, तो आप आराम से पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, लिखेंगे भी, अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ नमः संस्कृताय। फिर आगे मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।